राजा बुंदेला के बगावती सुर बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर शुरू की यात्रा। मऊरानीपुर से जहां बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर 18 संगठनों के द्वारा गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रा आज झांसी से मऊरानीपुर पहुंची, जहां पूर्व में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे राजा बुंदेला, जो एक फिल्मी दुनिया के कलाकार भी हैं, जिनके नेतृत्व में यह यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से बुंदेलखंड के लोग अलग राज्य का बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टियां बुंदेलखंड राज्य की बात पर सिर्फ ठहरने का काम कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद को त्याग कर फिर से बुंदेलखंड की जनता के बीच पहुँचे। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ और नाम मेरे द्वारा हो रहा है। ये 18 संगठन हैं, इसको संयुक्त हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, जिसमें आपके सुरेंद्र सिंह जी हैं, पवन सत्येंद्र पाल जी हैं, बाकी और सारे लोग हैं। हमारे मित्र डॉक्टर आश्रय सिंह जी हैं, हमारे सहयोगी सोनू जी हैं, हमारे सहयोगी राय साहब हैं और सुधीर जैन हैं। सब लोग मिल मिला के हर दल का जो अलग अलग जगह जाके बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, उनका एक संयुक्त मोर्चा बना है। कौन सी यात्रा निकाली है? ये 12 तारीख से हम लोगों ने अपना उसमें दशहरे के दिन से ललितपुर से शुरू की है और 24 तारीख तक इसका समापन झांसी में होगा। एक ज़िला पूरा हमने कंप्लीट किया और एक आधा जो बाद में पूरा होगा। हमारा इस कार्यक्रम का नाम है, इसके जो प्रोग्राम है उसका नाम है गांव-गांव पांव-पांव। हमें ये लगता है कि हम शहर में लोगों से चर्चा कर चुके हैं और शहर वाले लगभग तैयार हैं बुंदेलखंड के लिए, लेकिन गांव का जनमानस अभी भी भुला है, वो समझ नहीं रहा है। तो हमें संपूर्ण रूप से अगर कोई क्रांति लानी है राज्य के लिए, तो पूरा शहर, पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हो, जिसकी वजह से हम लोग एक गांव-गांव पांव-पांव की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से होगी? ये उत्तर प्रदेश के सभी 7 जिलों में जाएगी। पहले चरण में हम झांसी कर रहे हैं, दूसरे चरण में हम उरई जालौन करेंगे, तीसरे चरण में राठ मीरपुर महोबा करेंगे, चौथे चरण में हम बांदा और फिर चित्रकूट पर इसका समापन होगा। समापन के बाद हम प्रधानों से खत ले रहे हैं, ये लेटर हम प्रधानमंत्री को देंगे और उन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम दिल्ली में एक जगह मांगेंगे, जहां पर हम जाके अपनी बात कहें और जो प्रधान अपनी लेटर दे रहे हैं उन प्रधानों से हम वहां पर मंच से कहलवाएंगे कि प्रधानमंत्री जी 77 साल हो गए हैं, आपने 18 राज्य बनाए, 18 के बाद 28 राज्य बनाए, अब बुंदेलखंड भी बना दीजिए। हर गांव का प्रधान जिसने चिट्ठी दी है उसको वहां बोलने का मौका मिलेगा। ये हमारी योजना है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप खुद एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं और आपको बुंदेलखंड मांग के लिए सड़कों पर चलना पड़ रहा है? क्या आवश्यकता मतलब मैं समझा नहीं कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इस 5 करोड़ बुंदेलखंड की लोगों के लिए है। यहाँ का जो हाल है बद से बदतर है। हमारी नदियों का पानी, हमारी बिजली, हमारा खनिज जब जा रहा है तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड मुझे महत्व नहीं रखता है, मुझे महत्व रखता है मेरा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड विकास बोर्ड में रहकर आप बुंदेलखंड की मांग नहीं कर पा रहे थे? वो जिम्मेदारी अलग थी। वो उसमें रह के मैं जनता के बीच इस तरह की बातें नहीं कर सकता था। एक दो अलग चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करिए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड में रह के मैं बुंदेलखंड राज्य की तो यार पुलिस में रह के आप डाकुओं को रोक ही सकते हैं ना, दूसरे काम तो नहीं कर सकते हैं। जो जिम्मेदारी दी गई थी बुंदेलखंड विकास में, समीक्षा बैठक की, जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहे हैं उनकी समीक्षा करके मैं लखनऊ में उनको दूँ और उन काम को करवाने का मैं एक कोशिश करूँ। यहाँ एक मिनट, ये 5 करोड़ राज्य की बात, 5 करोड़ लोगों के बाद एक राज्य की बात है, एक देश का नक्शा अलग काट के उसमें बुंदेलखंड बनाने की बात है। विकास बोर्ड में रह के मतलब उससे कैसे हो सकता था? 2 नावों में सवार होकर कैसे आप मंजिल पा सकते हैं? क्या आपने वो पद छोड़ दिया है? हाँ, हमने उनका सामान वापस कर दिया। उमा भारती जी ने भी कहा था बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की लोग तैयारी नहीं। उमा भारती की बात आप उमा भारती से कहें तो बेहतर होगा। उमा भारती का मैं यहाँ पर प्रवक्ता नहीं हूँ। जब उन्होंने कहा था क्या सोच के कहा होगा, इस बात का जवाब वो देंगी। मैं जो कह रहा हूँ कि 2027 तक मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बुंदेलखंड राज्य बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2027 तक ये संभव है कि हम बुंदेलखंड राज्य मिलेगा। यात्रा पहली बार निकाली जा रही है? इसकी पहले नहीं, इसके पहले हमने एक यात्रा निकाली थी चित्रकूट से खजुराहो तक, पैदल यात्रा थी।
एक यात्रा हमने मशाल यात्रा निकाली थी चित्रकूट से दिल्ली तक, एक हमने विकलांग यात्रा निकाली थी ओरछा से लेके भोपाल तक, एक हमने स्वाभिमान यात्रा निकाली थी चित्रकूट से लखनऊ तक। ये हमारी 5वीं यात्रा है। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा आप लोगों का? ये मार्च तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का चलेगा और फिर दिल्ली में अपनी कार्यक्रम के बाद सरकार से जवाब लेने के बाद फिर हम मध्य प्रदेश में जाएंगे।